आप सभी भाइयों का हमारे नवोदय स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ का एक नया टॉपिक दशमलव प्रणाली पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे छोटी छोटी इकाइयाँ, जैसे यहाँ पे है आपका लंबाई। अब लंबाई से संबंधित जो जो इकाइयाँ हैं उसका महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा, यहाँ पे दिया है 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आपका होता है। अगर आपसे पेपर में अगर दे दे इस तरीके से कह दे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को अगर हम लेकर चलें तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए 1 डेसीमीटर के बराबर हो गया। अब फिर आपका दिया है क्या, 10 डेसीमीटर। अगर 10 मीटर बराबर कह दे तो आपका कितना दिया है, 1 डेकामीटर। अगर 10 मीटर रहे तो आपका 1 डेकामीटर के क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। फिर 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर है, और आपका 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर का बराबर है। अब आप लोग को पता होगा कि 1 किलोमीटर, आप लोग को पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, आपका 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर के। दोस्तों, अब ये लंबाई से संबंधित आपकी जितनी इकाइयाँ थी यहाँ पे हमने बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं अगला अगला इकाई देखते हैं किस पर है। यहाँ पे अगला इकाई है आपका क्षेत्रफल पर। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल से संबंधित जितनी इकाइयाँ हैं। अगर हम लोग से कह दे 100 से, यहाँ पे 100 वर्ग मीटर, अगर 100 वर्ग मीटर बराबर कह दे तो हम लोग को पता है 100 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 1 एयर के। 100 वर्ग मीटर बराबर किसके, 1 एयर के। अगर कह दे 100 एयर बराबर 1 हेक्टोमीटर के। अगर 100 हेक्टोमीटर कह दे तो किसके, 1 किलो एयर के। कितना हो जाएगा, 1 वर्ग किलो एयर के, यानी 1 वर्ग किलो एयर के हो जाएगा 100 हेक्टो एयर बराबर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल से संबंधित जितने थे आप देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगला। यहाँ पे भार से संबंधित है। यहाँ पे देखिए भार से संबंधित है आपका, दशमलव में जो है आपका भार से संबंधित है। अब यहाँ पे भार से संबंधित देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है 10 मिलीग्राम। 10 एम का मतलब है मिली। दोस्तों यहाँ पे 10 मिलीग्राम बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर के। यहाँ सी एम मिस होता है सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे जो सी एम दिया है इसका मतलब है क्या, सेंटीमीटर। यानी 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम बराबर किसके, 1 सेंटीमीटर के। अगर 10 सेंटीमीटर हो जाए तो हमको किसको, 1 डेसीग्राम के बराबर होगा। 1 डेसीग्राम के बराबर। अगर 10 डेसीग्राम रहे, 10 डेसीग्राम तो 1 ग्राम के बराबर। दोस्तों ये छोटी इकाइयाँ हैं, जितनी छोटी से है आपको पूरा एक, आपका पूरे बड़े इकाई तक जाएगी ये भार में। अब देखिए यहाँ पे जो दवा हुआ है दोस्तों, इसी छोटी छोटी इकाइयों में लिखी रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 ग्राम, अगर 10 ग्राम कहे तो 1 डेकाग्राम के बराबर रहेगा आपका 10 ग्राम। अब हम लोग आगे चल के देख लेते थोड़े। यहाँ पे देखिए दिया है 10 ग्राम बराबर किसके, 1 डेकाग्राम के। ये तो हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पे 10 डेकाग्राम, डी मिस होता है दोस्तों डेकाग्राम, डी मिस डेका, ग्राम मिस तो पता है, यहाँ पे जी एम मिस ग्राम। 10 डेकाग्राम के किसके बराबर रहेगा, 1 हेक्टोग्राम के। 10 डेकाग्राम 1 हेक्टोग्राम के बराबर रहेगा। और 10 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम, यानी 1 केजी आ गया आपका, कितने, 1 केजी। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर आपको पता होगा कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हम लोग का वजन वजन होता है, जो वजनाई नापा जाता है वो किलोग्राम में नापा जाता है। तो आपका 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। अगर आपका कहीं 1 किलोग्राम दिया हो, या 10 या 1000 ग्राम दिया हो, या 10 हेक्टोग्राम दिया हो, इसका मतलब होता है 1 ही किलोग्राम। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, समय, आपका समय से संबंधित जो इकाइयाँ हैं वो दिया है। यहाँ पे देखिए एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन होता है, अन्य वर्ष में 365 दिन होता है। अब दोस्तों 366 दिन क्यों होता है, आपको पता है 24 घंटे करके कुछ होता है, वो जुट के पूरा एक दिन बनता है 4 साल में। जब 4 साल होता है तो 4 साल में आपका क्या होता है, वो एक दिन का रूप ले लेता है। और एक दिन जाके किस में जुटता है, आपके फरवरी माह में जाके जुटता है। जब फरवरी आपका 28 का रहता है हमेशा अन्य वर्ष में, लीप वर्ष में क्या हो जाता है आपका, फरवरी 29 दिन का हो जाता है।
दोस्तों जो फरवरी में, जो फरवरी के 29 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 4 साल में एक बार जन्मदिन आता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक दिन कैसे बढ़ जाता है अब आप लोग को पता हो गया होगा कि 28 होता है जो एक दिन बढ़ता है, और फरवरी माह के 28 चौथे वर्ष में जुट के 29 दिन का हो जाता है। इसलिए आपका ये 366 दिन का लीप वर्ष हो जाता है। अन्य वर्ष 365 दिन का हो जाता है। फरवरी साधारण वर्ष में कितना रहता है 28 दिन का, लीप वर्ष में कितना हो जाता है 29 दिन का। अब दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल के आगे देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर आगे देखिए समय से संबंधित है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ जानकारी हम अपने पास से दे देते हैं। यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को पता होगा कि एक दिन में आपको यहाँ पे एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है। आप लोग को पता होगा एक दिन कितने घंटे के, यानी 24 घंटे के बराबर होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। अब दोस्तों एक घंटा जो होता है उसमें कितना मिनट होता है, एक घंटा में आपका 60 मिनट होता है। यहाँ से हम लोग 60 मिनट लिख लेंगे, यानी एक घंटा में आपका 60 मिनट होता है। अब एक मिनट दोस्तों, एक मिनट बराबर किसके, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड के। एक मिनट आपके 60 सेकेंड के बराबर होता है। अब दोस्तों यहाँ से देख लें, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। दोस्तों ये आपकी कुछ दिनचर्या की छोटी इकाई है जो समय में देखने में आसानी से आप लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं अगली इकाई क्या दी है। यहाँ पे देखिए दिया है अन्य इकाइयाँ। अब जैसे अन्य इकाइयाँ आपको पता है 1 लीटर, आप दूध कहीं लेने जाते हैं तो वो 1 लीटर देता है, यानी 1 लीटर में क्या होता है आपका 1000 घन सेंटीमीटर होता है। यानी वो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर आपको देता है। फिर 1 इंच, अब 1 इंच बराबर किसके होता है 2 आपका 54 सेंटीमीटर के होता है। ये लगभग में दोस्तों ये आपका मान दिया है 2.54 सेंटीमीटर। अब आपका फिर क्या है 1 मीटर किसके 3.9, यहाँ पे 3.937 इंच के 1 मीटर बराबर इतना होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं इसकी कुछ अन्य इकाइयाँ। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे एक, यानी अगर आपसे कोई कह दे आपका 3 फुट, आप लोग फुट सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा 3 फुट में आपका क्या होता है। आप कोई कह दे 3 फुट बराबर कितना होता है, तो दोस्तों 3 फुट बराबर आपके 1 गज के होता है। कोई कहता है ना यहाँ से कितनी दूरी है, तो जो बूढ़ पुरानी लोग होते हैं वो कहते हैं यहाँ से बाबू 1 गज पड़ी, यानी 1 गज किसके बराबर होता है 3 फीट के, यानी हम लोग को वहाँ से 3 फीट चलना होता है। अब दोस्तों हम एक और इकाई देख लेते हैं। यहाँ पे 24 सीट, यहाँ पे एक आपकी इकाई होती है, पूछ दिया जाता है 24 सीट। 24 सीट बराबर किसके होता है दोस्तों, एक क्वायर के, एक आपका क्वायर के बराबर होता है 24 सीट। अब दोस्तों आपका 20 क्वायर किसके बराबर होता है, आपका 20 क्वायर एक रिम के बराबर होता है, एक रिम। और दोस्तों आपका एक रिम जो है 480 सीट के बराबर होता है। जो एक रिम होता है ये आपका किसके बराबर होता है 480 सीट के बराबर होता है एक रिम बराबर। दोस्तों ये थी आपकी इकाई, अन्य इकाइयों से संबंधित जानकारी। अब हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं यहाँ पे क्या गणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। अगर दोस्तों मान लिया जाए, हम लोग मान ले कि संख्या में, अगर मान लीजिए संख्या आपका 20 है, अगर 20 में अगर हम 0 से गुणा कराएं तो इसका मान क्या हो जाएगा। आप लोग को पता होगा 20 में अगर हम किसी संख्या से गुणा कराते हैं अगर, तो वहाँ पे संख्या रहता है तो गुणा होता है। अगर हम लोग 0 से गुणा कराएं उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए 0 में, मान लीजिए 0 हम इसमें 20 से भाग दें, 0 में अगर हम 20 से भाग दें तो क्या होगा, इसका भी मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है। दोस्तों ये आप लोग को पता होना चाहिए। अगर हम लोग गुणा या भाग 0 में किस संख्या से कराते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। अगर कोई कह दे 2 में 0 जोड़ेंगे तो इसका मान 2 होता है, ना कि 0 होता है। जोड़ में घटाना में जो अगर इसको जोड़ा घटाया नहीं जाता है इसका मान कुछ नहीं होता, यानी 2 में अगर हम कोई संख्या को जोड़े तो आपका मान 2 ही हो जाता है। अगर कोई कह दे 2 में 0 को घटा दीजिए तो आपका 2 ही आएगा। अब दोस्तों आपको घटाना, जोड़, गुणा, भाग आपको तीनों समझा दिया गया है। अगर 0 में किस संख्या से गुणा कराएंगे उसका मान 0 हो जाएगा,
अगर जीरो में की संख्या से भाग देंगे उसका भी मान जीरो हो जाएगा। अगर दो में अगर हम जीरो जोड़ दें तो उसका मान दो ही होगा, और दो में अगर हम जीरो घटा दें उसका मान दो ही होगा। हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे, देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। अगर मान लिया जाए आयत खेत का परिमाप, जैसे दोस्तों अगर हम मान ले यहाँ से आयत आपका, अगर आयत मान लीजिए आयताकार आयताकार खेत आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप आपका क्या होता है, दो आपका क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई के। दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग को याद रखना चाहिए। आयताकार खेत का परिमाप दो गुणे दो लंबाई प्लस चौड़ाई के, यानी जो आपका लंबाई और चौड़ाई होता है उसमें दो का गुणा होता है। अब दोस्तों क्यों गुणा होता है, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग फिगर से समझा जाए हम लोग। मान लीजिए ये आपका क्या है, आयत है। आयत में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजा समान होती है। अगर मान लीजिए ए इसके बराबर है तो दोस्तों ए इसके बराबर होगा, यानी आमने सामने, यानी आमने और सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अब दोस्तों अगर लंबाई चौड़ाई के बराबर है तो दोस्तों अगर इसका मान जो होगा तो वही मान इसका भी होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, लंबाई और चौड़ाई लिखे, इसके आगे दो लगा दिए हैं, क्योंकि ए जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो क्यों लगा है। परिमाप इसका यही दोस्तों पूछता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का, दो लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई के, आपका यही परिमाप होता है आयत का। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला देखते हैं अगला सूत्र क्या है। अब मान लीजिए वर्ग का परिमाप पूछ दे, यहाँ हम देख लेते हैं। अगर हम लोग से पूछ दे क्या, वर्ग का परिमाप, हम लोग लिख ले रहे हैं वर्ग का परिमाप। अब दोस्तों जिसे पता होगा वो कमेंट में लिख दे वर्ग का परिमाप। अब दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, फोर गुणे भुजा। अब दोस्तों इससे क्या तात्पर्य है, फोर गुणे भुजा। अब आप लोग समझिए अब इससे क्या है। अब हम लोग वर्ग कैसे निकलेगा, मान लीजिए दोस्तों ये आपका क्या वर्ग है, वर्ग ऐसे ही होता है। वर्ग में क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, समान हो। अब देखा जाए यहाँ पे जो जितनी इसकी ए वाली लंबाई है उतनी ए है, जितनी ए है उतनी ए भी है, यानी इसकी ए वाली भुजा इसके, ए वाली भुजा इसके, ये चारों क्या है आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर हम लोग इसे ए मान ले तो ए भी ये हो जाएगा, ए भी ये हो जाएगा, ए भी ये हो जाएगा। अब कोई पूछे इसका परिमाप क्या है तो हम लोग क्या कर देंगे, फोर ए के, यानी इसकी भुजा जो भुजा ही है इसे हम लोग ए। अब देखिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप आपका कितना, फोर इंटू भुजा के हो जाएगा। अब आपसे पूछ दे वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम लोग क्षेत्रफल पूछ दे यहाँ पे, अगर हम लोग से क्या कहे वर्ग का क्षेत्रफल, अगर कह दे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तब हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू यानी भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, आपका ए होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे, अगला देख लेते हैं। अगर कह दे कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, अगर कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल कह दे तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपका कितना पांचवा है, अब यहाँ पे क्या है, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल। अब कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका दो लंबाई प्लस चौड़ाई और क्या गुणे आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ ऊंचाई तो जरूर होगा, इसलिए आपका कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, दो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं आपका छठा पॉइंट में। अब छठा पॉइंट क्या है आपका, अगर कह दे वर्ग का एक भुजा, अगर वर्ग का एक भुजा का मान पूछ ले तब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का एक भुजा, वर्ग का एक भुजा का मान, अगर वर्ग का एक भुजा का मान कहे, वर्ग की एक भुजा का मान, जैसे हम लोग यहाँ पे चार भुजा होती थी, सिर्फ इसका भर मान पूछे तो क्या हो जाएगा, रूट आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का आपका क्षेत्रफल रूट में आ जाएगा, आपका यही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं।
पॉइंट नंबर 7, अब आपका क्या है, प्रतिशत, यानी प्रतिशत रहित, इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। अगर यहाँ पे 10% बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, 10/100 के। इससे कैंसिल हो जाता है, यानी कितना आ जाता है, 1/10 आपका मान निकल के आ जाता है। ये है प्रतिशत, यानी जहाँ प्रतिशत लिखा रहे इसका मतलब 100, और जहाँ पर प्रतिशत साथ में दे दे तो इसका मतलब आपके कितना हो जाता है, प्रतिशत मिस, तो इसका मतलब हो जाता है 1/100 के। आपका यही प्रतिशत का मतलब हो जाता है। अब हम लोग दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कह दे, क्रय मूल्य यानी क्या होता है आपका सीपी, और आपका एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य। अगर कह दे किसी वस्तु का, यानी किसी वस्तु को आपने 10 रुपये खरीद कर 13 रुपये में बेच दिए, यानी आपका जो सीपी है 10 है, एसपी आपका 3 है, 13 है, तो पूछ दे इसमें लाभ क्या होगा। तो हम लोग को पता है, हम लोग लाभ कैसे निकालते हैं, जितना हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी माइनस सीपी के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका 13 माइनस किसके, 10 के, तो आपका जो आपका प्रॉफिट है कितना आ जाएगा, 3 के। आपका यही क्या है, सीपी एसपी, यानी आपका यही है। तो आपका इससे सूत्र क्या बनता है, यानी लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस किसके, क्रय मूल्य के। आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका यही किसका सूत्र हो जाएगा, आपका यही लाभ का सूत्र हो जाएगा। अगर हमसे हानि का सूत्र पूछ दे तब क्या होगा। अब देखिए हानि, हानि हानि का सूत्र हो जाएगा आपका, हानि इज इक्वल टू आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब दोस्तों अब हम लोग इस पे एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। आपका ए हानि का सूत्र हो गया, आप लोग लर्न कर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सीपी है, यहाँ पे क्या है, एसपी है, और यहाँ का लॉस है, लॉस मीन्स हान होता है। अब यहाँ पे आपका सीपी मान लीजिए दे दे 50, एसपी आपका दे दे 40। तो अगर कोई सामान 50 रुपये का है, हम लोग 40 में बेचे, तो हान कितने का हुआ, 10 का हुआ ना। क्या किया हम लोग, यस यहाँ सीपी में से आपका ए माइनस कर दिए, तो हम लोग को कितना आ गया, 10 आ गया ना। जो हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे खरीदे थे, सीपी था, एसपी से आप लोग माइनस कर दिए सेलिंग प्राइस से, तो आपका 10 आ गया। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो समझ में आ गया दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।